ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन है मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल। मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल, क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। एंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और क्या बनाना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी ग्राफ भी बनाना है। फॉर द फॉलोइंग डेटा, कुछ डेटा हमको दिए गए हैं, इसमें हमको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाने के लिए हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, सीधी सी बात, समझ रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसा दिखता है? जिसमें एक तरफ क्लासेस होती हैं और एक तरफ फ्रीक्वेंसी होती है, समझ गए? ठीक, तो ये क्लास है क्या? ये क्लास नहीं है, तो हमको क्लास बनाना पड़ेगा। तो हम बनाने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। चलिए, यहां पर हम क्लास बनाएंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड का, ये ठीक है। हाँ, लेस देन 10 का क्या मतलब है? देखो 10, 20, 30, 40, 50, तो क्लास इंटरवल कितने कितने का हुआ? 10, 10 का हुआ। तो इसको हम क्या लिख लें क्लास बनाने के लिए? अपर लिमिट दिख ही रहा है। लेस देन किससे लेते हैं? अपर लिमिट से। लेस देन वाला मेथड अपर लिमिट से लेस देन के लिए यूज किया जाता है ना, तो ये अपर लिमिट ना होगा क्लास का। अपर लिमिट ये है तो लोअर लिमिट कितना होगा? 0, क्योंकि क्लास साइज 10 रखना है। अपर लिमिट ये है तो लोअर लिमिट कितना होगा? 10, क्योंकि ये एक क्लास का अपर लिमिट है, तो अगली नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट इसी के बराबर होना चाहिए 10। तो यहाँ 10 आया, ये 20, तो क्लास साइज 10 हो गई। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ भी क्लास साइज 10 बनाना है, तो 10 में कितना माइनस करोगे कि 10 आए? 0। इसलिए पहली क्लास साइज हमारी क्या बनेगी? 0 से 10। समझ में आया? 0 से 10, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना। लेस देन 20, इसका क्लास साइज क्या बनाएंगे या क्लास क्या बनाएंगे? 10 से 20, और इसको 20 से 30, अगला 30 से 40, फिर 40 से 50, और नेक्स्ट 50 से 60, और 60 से 70। ये हमारी क्लासेस बन गई, समझे? हाँ, यहां पर मुझे क्या लिखनी है? क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा हूं, बाद में CF हम अलग से दिखा सकते हैं लिख के ना। हकीकत में ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, समझे क्या है ये? हाँ, नहीं तो वो नहीं बोलता कि आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए। फ्रीक्वेंसी अगर यही होती तो फिर आपसे फ्रीक्वेंसी टेबल क्यों बनवाता? यही ना फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाती, समझे ना? समझ में आ रहा है? इधर देखोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या बनाइए? फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए, और ये टेबल दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है, तभी तो आपसे बनवा रहा है। इसका मतलब है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमको क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी। समझे? समझे कि नहीं समझे? अब थोड़ा सा 1 मिनट धैर्य देके इधर ध्यान से सुनिए, धैर्य रख के ना। सुनोगे कि नहीं सुनोगे? बोलो जोर से। हाँ, यहां पर हमको दिया हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना? ये सब क्या है? CF होंगे, ध्यान से सुनना ना। इसका CF कितना? 3, इसका CF 8, इसका 12, अगले का 19, नेक्स्ट 31, नेक्स्ट कितना है? 42 और 60। ये सब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अभी मैं आपको बताता हूं क्यों है, वो भी लास्ट में प्रूव हो जाएगा। पहला क्लू ये है इसको पकड़ने का, क्योंकि उन्होंने टेबल बनाया है और हमसे बोला जा रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए। इसका मतलब है ये तो फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं है ना, तभी ना बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। अदरवाइज अगर ये फ्रीक्वेंसी टेबल होता तो ये क्या माना जाता? फ्रीक्वेंसी माना जाता, समझे? हमसे उन्होंने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को कहा, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। और अगर ये फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर क्या है? CF है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसलिए हम अलग से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। बात समझ आया? इसका दूसरा सबूत इसको बनाने के बाद हम देंगे। समझ गए? स्टार्ट करें। याद करिए, जब फ्रीक्वेंसी दी होती थी और लेस देन का मेथड होता था, लेस देन, तो आप CF कैसे निकालते थे?
कैसे निकालते थे? लेस देन 10, 10 से कम कितने बच्चे पाए हैं? इसके ऊपर तो और कुछ नहीं है, तो जो यहां दिखता था वही यहां आ जाता था, तो यहां वो चीज आई होगी जो यहां लिखी होगी, तो यहां कितना लिखा रहा होगा, तभी तो 3 यहां आया CF में। ऐसे निकालते थे ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 3। समझ आया? लेस देन 20, ये देखो लेस देन 20 कितने बच्चे पाते हैं? 8 बच्चे, तो यहां 8 दिखा। हम यहां पर कितना फ्रीक्वेंसी रखते? ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कि उसका CF 8 आता। ध्यान से सुनिए, CF निकालने का तरीका क्या होता था लेस देन के लिए? किसी क्लास के सामने वाले की फ्रीक्वेंसी और उससे ऊपर जो फ्रीक्वेंसी आई है सबका सम, तो ये प्लस ये मिल के यहां लिखा जाता है ना CF में। तो यहां कितना रहा होगा जिसमें 3 जुड़ के 8 बन गया? 5। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5। ये समझ रहे हैं तरीका कि नहीं समझ रहे हैं? इसको निकालने का मैं एक और जुगाड़ बताता हूं आपको ना, ध्यान से सुनते जाइए। 2 आपने निकाल लिया तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये कैसे निकल रहा है। देखिए, ये है 8 और ऊपर वाला है 3। 5 लाने के लिए 8 में से 3 को क्या करने हैं? माइनस। तो 8 में से 3 माइनस कर दिए, 5 आ गया। समझ आया? आया? अगला है 12, ऊपर वाला है 8। हमने नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस किया तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी मिल गई। इस नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। नहीं समझे? समझे? 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। समझे? फिर से सोच के देखो, देखो इस क्लास की CF कैसे बनती? तो आंसर है यहां पर जो चीज जो फ्रीक्वेंसी है वो, और इससे पहले जितनी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है सबका सम यहां लिखते हैं ना। तो यहां तक का सम कितना हो चुका है? 8। 8 किससे जुड़े कि 12 बन जाए? 4 से। तो यहां कितना आना चाहिए? 4 आ गया। 4। तरीका समझ में आया? इसी तरह से हमने पकड़ लिया कि नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करोगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट CF से प्रीवियस CF को माइनस करिए, सामने वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। समझ गए तरीका? अब 19 से 12 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा 7। 19 माइनस 12। 31 से 19 माइनस करेंगे तो यहाँ का हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 12 होता है। ठीक है ना? सही सही करके बताना। ठीक है? ओके। 42 से 31 माइनस करेंगे, कितना आया? 11। और 60 से 42 माइनस करेंगे, कितना आ रहा है? 18। 18। ये हो गया। अब याद करिए, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम जितना होता था वही क्या चीज होता था? लेस देन के मेथड में जो CF की आखिरी वैल्यू आती थी इससे मैच करती थी कि नहीं करती थी? तो आप इसको सम करके देख लीजिए। अगर 60 आता है इसका मतलब है आपने सही निकाला है। जोड़ो इन सबको। 60 आता है कि नहीं? जल्दी से ऐड करिए, जल्दी से ऐड करिए। आ रहा है 60? 60 आएगा ही आएगा ये। और लास्ट CF टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है लेस देन के मेथड में। याद आया? इसका मतलब है ये हमने फ्रीक्वेंसी सही निकाली। तो ये टेबल क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें हमको और क्या बनाना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है, CF ग्राफ। ये रहा CF, ये सभी कम्युलेटिव है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है? X एक्सिस में रखने वाला मार्क्स ऑब्टेन। बना देते हैं, डायरेक्ट दिया हुआ है वैल्यू। ये ग्राफ में फट से उठाइए ग्राफ पेपर। X एक्सिस, Y एक्सिस में हम देंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहां पर देंगे मार्क्स ऑब्टेन। दिस इज 0। कहां तक जाना है? 70 तक। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। समझ आया? आ रहा है? हाइट में क्या रखनी है? CF। तो CF की वैल्यू देखिए कहां से कहां तक जाती है? मिनिमम 3 से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम कहां तक जाती है? 60 तक। तो कैसे रखना पसंद करेंगे? 10, 20, 30, 40 ले लें, बन जाएगा ना? ले लो, वैसे ही ले लो। 10, 20, 30, 40, 50, 60।
बस 60 तक जाना ही है। बस बना लोगे, ग्राफ बनेगा। स्टार्ट करें बनाना। ओके, यहां देखिए 10 की हाइट कितनी होगी। एक तो हम यहां और लिख सकते हैं, लेस देन 0 कितना 0, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 की हाइट 0, यहां से स्टार्ट करना है, समझ गए ना। अब 10 की हाइट कितनी 3, ये CF है जो हमने हाइट में रखी है। 10 की हाइट 3, तो 3 कहाँ आएगा, 0 और 10 के बीच में 5, उससे 2 लाइन नीचे 3, यहाँ कहीं मिलेगा 3, तो इस 10 की हाइट यहाँ पे लगा देंगे 3। समझ रहे हो, समझ रहे हो, बना लोगे। चलो बनाओ। 20 की हाइट 8 हमको रखनी है, और 8 भी 10 से नीचे आएगा, तो 20 की हाइट यहाँ पे आ जाएगी, ये 8। 30 की हाइट 12, तो 12 भी यहीं पे 10 के थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहाँ पे मान लो सपोज दिस इज 12। 40 की हाइट 19, तो ये 40 20 के जस्ट नीचे वाली लाइन में रहेगा, 20 की नीचे वाली लाइन 40, ये ठीक है ना। और 50 की हाइट 31, दिस इज 50 एंड दिस इज 30, तो 31 वाली लाइन थोड़ी ऊपर आ जाएगी। आप बढ़िया से देख के ग्राफ में बनाएंगे, ठीक है। 50 ये ऐसा। 60 की हाइट 42 हमको रखनी है, दिस इज 40 और ऊपर थोड़ा सा 42। 70 की हाइट हमको 60 तक रखनी है, तो ये मैक्सिमम हाइट पर अपने आ जाएगा, दिस इज 60। ये हो गया, बन गया ग्राफ। ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से, ग्राफ बना लीजिए। स्ट्रेट से, कर्व से, जैसे आपको जोड़ना अच्छा लगता हो, डॉटेड लाइन से, ठीक है। ये बन गया आपका लेस देन कम्युलेटिव ग्राफ, ठीक है, बन जाएगा। हो गया, ठीक, नोट करें ये। और कोई डाउट हो तो फिर आप पूछिए।